नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों हमारे टायर्स में पुदीने लगे हैं और कुछ खाली पड़े हैं, तो हमने पत्तियों को तो पूर्व में हार्वेस्ट कर लिया है। अब जो कटिंग्स हमारे पास है, ये देखिए, इन कटिंग्स को हम दोबारा से अपने इसी बगल वाले कंटेनर में आज लगाने वाले हैं। यही फ़ायदा रहता है पुदीने को घर के छत पर लगाने का। ये आपको दोहरा फ़ायदा देते हैं। एक तो आपको पत्तियां भी मिल जाती हैं और साथ ही साथ जो डंठल आपको मिलते रहते हैं उसको आप दोबारा से फिर से इसी प्रकार से लगा के नए नए पुदीने के जंगल को आप फिर से स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों हमने पूर्व में मिट्टी को तैयार करके रखा है और साथ ही साथ हमने होल भी कर लिए हैं। इस पर आज हम अलग तरीके से लगाएंगे, यानी कि 3 से 4 की संख्या में हम डंठल को एक साथ पकड़ेंगे और एक एक होल में इस प्रकार से हम लगाते जाएंगे। हम कई बार सिंगल सिंगल डंठल को ही लगाते हैं और ये एक अलग प्रकार का तरीका है, क्योंकि ये चारों ओर फैलेंगे, ये बिल्कुल झाड़ियों की तरह बढ़ते हैं। तो अगर आप एक साथ 3 से 4 की संख्या में डंठल को लगाते हैं तो भी वो लग जाएंगे, चारों ओर आसानी से फैलेंगे। हम अगर फैल कर इसी कंटेनर में ही रहेंगे, ये बाहर तो नहीं जा सकते क्योंकि मिट्टी सिर्फ और सिर्फ इसी कंटेनर में मौजूद है। दोस्तों ये जो टायर रूपी कंटेनर्स होते हैं ना, ये बहुत ही उपयोगी होते हैं। आप बहुत ही पतले से पतले टायर में भी पुदीने को लगा सकते हैं, धनिया को लगा सकते हैं। आप चाहे तो बड़े कंटेनर्स भी ले सकते हैं, यानी कि बड़े टायर्स ले सकते हैं, उस पर आप बड़े बड़े पेड़ पौधे को उगा सकते हैं। घर के छत पर ज़्यादा भारी टायर्स को रखने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए आप हमेशा अगर छत पर बागवानी करते हैं तो छोटे छोटे टायर्स या फिर जो कम डेप्थ वाले टायर होते हैं, जो कम चौड़े होते हैं, वैसे टायर्स को ही आप उपयोग करें इस प्रकार के सागों को या फिर पुदीने या धनियों को उगाने के लिए। तो आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल बंडल में इन होल्स पर पुदीने को लगा दिया है। उसके साथ ही हमें हमारे कुछ इधर से भी कटिंग्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि इधर भी बहुत सारे मोटे मोटे डंठल हमें नज़र आ रहे हैं। तो इधर से भी हम कुछ तोड़ के फिर उस पर लगा देंगे। ये बहुत ही जल्दी से लग भी जाते हैं। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि मिट्टी थोड़ी सी भुरभुरी होनी चाहिए। जल निकासी का आपको सही से ध्यान रखना पड़ेगा। ओवर वाटरिंग आपको नहीं करना है और जहाँ तक हो सके आप समय समय पर इस पर फर्टिलाइज़र्स, जो होममेड फर्टिलाइज़र्स होते हैं, उसको भी डाल दिया कीजिए, ताकि इसमें जो ग्रोथ रेट है बहुत ही शानदार तरीके से होते रहे। चलिए थोड़े से पानी इस पर हम छिड़काव कर देते हैं। जब भी आप कुछ कटिंग्स लगाएं या पौधे को लगाएं, थोड़ा सा पानी हमेशा दे दिया कीजिए। और थोड़े समय पानी की आवश्यकता है तो हम बाकी जो भी हमने कटिंग्स लगाए उस पर भी हमने पानी को थोड़े थोड़े मात्रा में डाल दिया है। तो दोस्तों देखा आपने घर पर पुदीने लगाने के फ़ायदे। एक तो आपको पुदीने भी मिलते रहेंगे, आप पत्तों को समय समय पर हार्वेस्ट करते रहे, साथ ही साथ जो डंठल आपको मिल जाते हैं उसको आप दोबारा से इसी प्रकार से लगा के फिर से नए पुदीने के साम्राज्य को स्थापित कर सकते हैं। और ये बहुत ही उपयोगी होता है गर्मियों के लिए। तो ये एक प्रकार का रामबाण सा औषधीय पौधा है। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स से हमने समय समय पर इसके बारे में चर्चाएं कर रखी है। आप इसको बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, कटिंग से तो बहुत ही जल्दी लग जाते हैं। और बरसात के समय में आप इसको अवश्य उगा सकते हैं। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि मिट्टी थोड़ी सी सैंडी हो, क्योंकि सैंडी सॉइल में बहुत ही आसानी से लगते हैं। आपको 2-4 कटिंग्स ही किसी कंटेनर में लगाने हैं। आने वाले दिनों में आपको उस कंटेनर में चारों ओर सिर्फ और सिर्फ पुदीने ही दिखेंगे। तो दोस्तों आज हम एक और प्लांट को रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट कहना उचित नहीं है, क्योंकि उसे हम ज़मीन यानी कि ग्राउंड पे लगाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं उस प्लांट की ओर। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं यह है पपीता का पौधा। साथ ही साथ इसी कंटेनर में एक और प्लांट है। आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा प्लांट है। आज हमारा फोकस उस पर नहीं है, तो उसको रखते हैं साइड में और सीधा सीधी फोकस करते हैं पपीते पर। दोस्तों कुछ दिन पूर्व हमने एक छोटा सा पपीता का पौधा इस कंटेनर में लगाया था। अब इसमें बहुत ही अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है और इसको रिपोर्ट भी करना पड़ेगा। हम टेरेस में किसी कंटेनर में इसको नहीं लगाएंगे, बल्कि इसको हम सीधे सीधी ग्राउंड पे ही लगाने वाले हैं। बरसात की वजह से अब ये आसानी से लग भी जाएंगे। बरसात का समय बिल्कुल उचित होता है इस प्रकार के पौधों को लगाने का। एक और जो कारण है, हमें इस पपीते को दूसरे जगह पर स्थापित करना पड़ रहा है, क्योंकि इस कंटेनर में 2-2 प्लांट हैं। 2 इस प्रकार के प्लांट कभी भी एक कंटेनर में लग नहीं सकते हैं। एक समय के बाद एक ना एक पौधा तो मर ही जाएगा या फिर दोनों में विकार आ सकता है। इसीलिए हम पपीते को ज़मीन पर लगाने वाले हैं। हमारे पास पहले से एक पपीता ऑलरेडी मौजूद है, चलिए आपको दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं बड़ा सा कंटेनर है और इस पर हमारा पपीता भी बहुत ही शानदार तरीके से
बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से हमें इस पर भयंकर फ्रूटिंग देखने को मिली थी। एक आंधी और तूफान ने बहुत सारे फ्रूट्स हमारे नष्ट कर दिए। हालांकि हमें उम्मीद है कि फिर से इस पर और तेज़ी से हमें फ्रूटिंग देखने को मिलेंगी। आप देख सकते हैं इस पर भयंकर तरीके से फिर से नए नए फ्लावर और फ्रूट आने लगे हैं। तो दोस्तों, आपने पपीते को तो देख लिया है, हमने पुदीने को भी लगा लिया। कुछ हार्वेस्ट करते हैं। आज हमें ज़्यादा कुछ सब्जियां तो नहीं दिख रही है, मगर साग तो हम निरंतर करते हैं। आज भी हम हरे चौलाई अर्थात ग्रीन अमरंथ को हार्वेस्ट करेंगे। ये बाइक के डिक्की में लगे साग हैं और हार्वेस्ट भी विद इन सेकेंड्स हो जाएंगे। इस प्रकार से अगर आप पकड़ते हैं और कट लगाते हैं तो एक बार में आधा साफ हो गया। फिर से एक और हमने इस प्रकार से पकड़ के कट लगाया तो आधा से ज़्यादा साफ हो गया। एक आध जो बच गए उसको इसे कट लगा दीजिए तो कुछ ही सेकंड में पूरा डिक्की साफ हो गया। हमारे गमले में भी कुछ हरे चौलाई इधर तैयार हो रहे हैं, इसको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। और लाल साग को भी हम हार्वेस्ट करेंगे क्योंकि आज का हार्वेस्ट में मिक्सअप साग होने वाला है। लाल और हरे चौलाई दोनों ही गुणकारी होते हैं। लाल साग को भी आज हम हार्वेस्ट करेंगे, मगर उससे पूर्व पहले हरे चौलाई को हार्वेस्ट कर लेते हैं। कुछ कुछ लाल और हरे चौलाई एक एक कंटेनर में एक साथ लगे हैं और किसी किसी में इस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ हरे चौलाई और बाकी किसी किसी में सिर्फ और सिर्फ लाल चौलाई। इस प्रकार से हार्वेस्ट करने में थोड़ा सा इसीलिए हमें ज़्यादा समय लग रहा है क्योंकि हमने इस कंटेनर से अलग अलग समय अंतराल पर हार्वेस्ट किया है। कुछ बहुत ही बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। ये देखिए, इस कंटेनर में कुछ बहुत ही अधिक बड़े आपको नजर आ रहे हैं, वहीं कुछ बहुत ही छोटे हैं। सेम स्टोरी इन लाल चौलाई के साथ भी है। इसमें भी बहुत सारे लंबे लंबे साग आपको नजर आ रहे हैं, बाकी बहुत ही छोटे, मानो लंबे चौलाई ने कॉम्प्लान पी रखा हो। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी एक ही प्रकार के फर्टिलाइजर्स एक साथ पीते हैं। तो सागों के साथ भी ऐसा होता है कि कुछ साग बहुत ही तेजी से बढ़ जाते हैं और कुछ छोटे रह जाते हैं। हार्वेस्ट हम उसी हिसाब से करते हैं। कई बार तो कुछ ऊपर ऊपर से जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो फिर उसमें भी बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, और जो नीचे रह जाते हैं जिसको हम हार्वेस्ट नहीं कर पाते हैं वो फिर धीरे धीरे करके बढ़ते हैं। इसीलिए समय समय पर आपको हार्वेस्ट को चलाते रहना है, और जो भी बड़े हो चाहे छोटे हो, आपको निरंतर घर के छत पर ऐसे ही साग मिल रही है, आप निरंतर हार्वेस्ट कर रहे हैं। इससे अद्भुत और क्या हो सकता है। तो दोस्तों, इसी कंटेनर को सिर्फ हम हार्वेस्ट करेंगे, उसके बाद आज हमारा हार्वेस्ट पूरा हो जाएगा। जितना हमें ज़रूरत है उतना ही हार्वेस्ट करना उचित है, क्योंकि फिजूल में ज़्यादा हार्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ऑर्गेनिक सागों का, ऑर्गेनिक सब्जियों का ताज़े हार्वेस्ट करने के बाद ताज़े उसे सेवन करने में ही आता है। अगर आप घर के छत पर ऐसे ही विभिन्न प्रकार के सागों को उगाते हैं तो आपको 365 दिन ताज़े ऑर्गेनिक साग तो मिलते ही रहेंगे, जिस प्रकार से हम निरंतर सागों को हार्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, आज हमें कुछ सब्जियां तो नज़र नहीं आ रही है क्योंकि हमने पिछले दिनों ही हार्वेस्ट किया था, मगर फिर भी एक भिंडी हमें नज़र आ गया तो इसे हार्वेस्ट कर लेते हैं। इसे अगर हम कल के लिए छोड़ दें तो फिर ये बूढ़ा हो जाएगा, क्योंकि हमारे और भी बहुत सारे सब्जियां तो तैयार हो रहे हैं। हम अगर चाहते तो इसे कल भी हार्वेस्ट कर सकते थे बाकी सब्जियों के साथ, मगर तब तक ये खराब हो चुका होगा। इसीलिए भिंडी को आप समय से ही हार्वेस्ट करें, चाहे आपको इस प्रकार से 1 मिले या 10। इसके साथ ही आज हमारा हार्वेस्ट बहुत ही छोटा सा रहा, मगर निरंतर हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, प्रतिदिन हार्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हार्वेस्ट कर रहे हैं। इससे अद्भुत और क्या हो सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो के यहीं विराम देंगे। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। और क्या आपने पुदीने को लगा रखा है? क्या आप भी इसी प्रकार से पुदीने के पत्तों को तोड़ने के बाद उसके डंठल को दोबारा से आप अपने किसी गमले में लगा देते हैं? कमेंट करके अवश्य बताएं। और इसके साथ ही क्या आपने अपने गार्डन में पपीता को लगा रखा है? बताना ना भूलें। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।